मार्केट प्री ओपन हो चुका है। प्री ओपनिंग में हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी 350 का 300 साढ़े 300 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है। और निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी भी 80 टू 100 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखा रहा है निफ्टी के चार्ट में भी। तो ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस इधर है और इसमें गैप डाउन खुल रहा है 80 टू 100 पॉइंट का। और बैंक निफ्टी में 300 साढ़े 300 पॉइंट का गैप डाउन खुल रहा है। तो ये गैप डाउन में हम लोग एक ही पता चले, जो प्री ओपनिंग देख रहे हैं यहाँ पे प्री लिखा हुआ है, ये अपना गैप डाउन है। तो इस गैप डाउन से एक चीज ये क्लियर है कि बैंक निफ्टी में ये गैप डाउन में हम लोग इनिशियल व्यू हम लोग का सेलिंग साइड रहेगा, क्योंकि यस्टरडे चार्ट अगर हम लोग देखेंगे, ये जो यस्टरडे चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ से जो सेलिंग है, यहाँ से नॉन स्टॉप सेलिंग आके कॉन्ट्रेस्टली कहाँ पे सपोर्ट लेके गया 59,500। और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से एक बार मोमेंटम आ चुका है और कल भी यहीं पे इसी से क्लोजिंग का सपोर्ट लेके क्लोज किया है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सारे पोजिशनल बायर्स का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, और इस स्विंग पे सारे पोजिशनल बायर का स्टॉप लॉस है। तो इस गैप डाउन में ये पोजिशनल बायर्स ट्रैप हो गए, तो इनको ही टारगेट करने के लिए एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया जाएगा। बट बेस्ट ट्रेड हम लोग को मिलेगा अगर ये ओपनिंग के साथ थोड़ा ऊपर मूवमेंट दिखाए, मतलब ग्रीन कैंडल्स के साथ ऊपर का एक मोमेंटम दे, तब हम लोग एक बेस्ट ट्रेड मिलेगा बैंक निफ्टी में। अगर ये ओपनिंग के साथ ही नीचे फॉल करना स्टार्ट कर दिया बैंक निफ्टी, तो थोड़ा वेट करके ट्रेड बनाना पड़ेगा। तो वेट करते हैं मार्केट पे ओपनिंग का। बैंक निफ्टी में मैंने एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया है। मैंने सेलिंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया 929 के इस वाले रेड कैंडल पे, और मेरा टारगेट रहेगा आज का बैंक निफ्टी में डे लो, और स्पॉट चार्ट में स्टॉप लॉस रहेगा 100 से 120-130 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखते हैं कितना देर लगता है बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस से टारगेट होने में। बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड का ट्रेड बनाने के बाद बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत सेलिंग का मूवमेंट आया है, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा सेलिंग का एक मूवमेंट आया। और निफ्टी भी अपने डे लो से इंटरडे के डे लो से सपोर्ट ले रहा है। और ऐसा फॉल हम लोग को निफ्टी में तो नहीं, बैंक निफ्टी में नहीं दिखा है ऐसा फॉल, ऐसा दिखना चाहिए था। तो पीएनएल भी कुछ खास नहीं, ऑलमोस्ट कॉस्ट पे ये पीएनएल। तो पहले जो इनिशियल जो स्टॉप लॉस था मेरा 120 पॉइंट का, उसको अब छोटा करके डे हाई पे बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस रख दूंगा, और देखते हैं कितना देर में मोमेंट मिलता है हम लोग को। अदरवाइज स्टॉप लॉस तो छूटा रहेगा, टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे कहाँ तक मोमेंटम देता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो मैंने सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया था, उस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मैंने यहाँ पे कहीं भी ट्रेड बनाया था, मार्केट जो मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा था उसको मार्केट ने हिट कर दिया। तो मेरा जो इनिशियल स्टॉप लॉस 100-120 पॉइंट का था, उससे मैंने स्विंग पे जाके रख दिया। मुझे लगा कि अब निकलना है तो मार्केट को यहीं से निकलना है, या तो ये साइडवेज रहेगा या तो रिवर्स हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आज जो मैंने एसएल बुक किया है वो 855 का लॉस मैंने बुक किया है। और ट्रेड तो मैंने ठीक ही बनाया था पुट साइड का। तो सेलिंग तो मेरा एक्सपेक्टेड था निफ्टी में भी एक अच्छा खासा सेलिंग तो आई गया। डे लो का ब्रेकडाउन हो गया। और सेंसेक्स का देख सकते हैं, तो सेंसेक्स में भी एक अच्छा सेलिंग देके डे लो का ब्रेकडाउन कर दिया। लेकिन बैंक निफ्टी में ही सेलिंग नहीं आया। तो दोनों तीनों इंडेक्स में से, दो मेजर इंडेक्स में तो सेलिंग आ गया, एक इंडेक्स तो साइडवेज ही दिख रहा है। अब पता नहीं इसमें सेलिंग आएगा कि नहीं, या तो पूरा साइडवेज रह जाएगा। ये नवंबर दिसंबर मंथ ऐसे ही मोस्ट प्रोबब्ली ऐसे ही होता है, अच्छा अच्छा ट्रेड आपका नहीं चलेगा, तो मार्केट ज़्यादातर साइडवेज ही रहता है। तो इस नवंबर दिसंबर में मोस्ट प्रोबब्ली ट्रेड अवॉइड ही करना चाहिए, नहीं तो बेकार में लॉस होता है, अच्छा ट्रेड भी नहीं चलता है और प्रीमियम लेके में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आज के डेट का लॉजिक ये है कि मैंने जैसे प्री ओपनिंग में डिस्कस किया था, इस गैप डाउन के साथ क्या हुआ कि ऊपर के जो सेलर्स थे वो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गए। ये जो ऊपर के स्विंग के जो आप सेलर्स देख सकते हैं ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गए। और क्या प्रीवियस चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट दिखेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट दिखेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट था। तो मल्टीपल सपोर्ट को देख के यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन जो सेलर्स थे जो अपना पुट को शॉर्ट करके रखे थे, वो इस गैप डाउन में स्ट्रैप हो गए। तो उनको ही टारगेट करने के लिए मैंने एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया था, बट ये ट्रेड चला नहीं, तो उल्टा ये साइडवेज ही रह गया। बाकी मेरा कन्विक्शन तो हाई था कि चलना चाहिए था, लेकिन ये साइडवेज रह गया। तो क्या करूँ, स्टॉप लॉस लॉस का लिमिट से ज़्यादा बड़ा तो लॉस नहीं देना चाहिए, तो मैं अपना स्टॉप लॉस कट कर दिया 855 पे। तो ये था आज का ट्रेड का लॉजिक। थैंक यू।